मैम कैन आई टेल? मैम चैप्टर नंबर मैम भाषा, लिपि, बोली, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ओके, यही चैप्टर है हमारा, जिसमें भाषा। भाषा का मतलब क्या होता है बच्चों? मैम भाषा अलग अलग होती है। मतलब भाषा अलग अलग होती है, बात तो ठीक है, लेकिन भाषा का काम क्या होता है? लैंग्वेज। अरे मैम भाषा बोलने में काम आती है और लिखने में। हाँ, भाषा से हम अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों तक हम स्वयं समझ सकते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम इशारे के माध्यम से एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे? नो मैम। नहीं समझ पाएंगे, या कुछ ही No, बातें समझ पाएंगे। मतलब हम विस्तार से कुछ नहीं कह सकते। मानो अभी मैंने ऐसे बोला तो आप समझ गए कि मैडम चुप होने के लिए बोल रही हैं। इस बीच में मैंने ऐसे बोल के और आपको ऐसे ऐसे क्लासरूम में किया तो आप समझ जाओगे कि चुप होकर बैठ जाओ। ठीक है। अगर इसी बीच में हमें Yes, कुछ ma'am. एक्सप्लेन करना है तो हम भाषा के बिना कर सकते हैं? नो मैम। नहीं नहीं। मैम, हमें नहीं बोल कर सकते। के हमें एक्सप्लेन हाँ करना है या तो फिर हम लिख के एक्सप्लेन करना है। हाँ, तो यानी हमारे लिए अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा कोई भी हो, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। मन के भावों विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। ठीक है। अब आता है भाषा के रूप कितने हैं बच्चों? दो। कौन कौन से? मौखिक और मौखिक लिखित। भाषा यानी लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित मौखिक और भाषा। लिखित। हाँ, लिखित। अब देखो मौखिक भाषा में जैसे फॉर एग्जाम्पल। मैम कैन आई टेल? हाँ, मैम मैम वो भाषा बोल के की जाती है, मौखिक। मौखिक भाषा जैसे कि आपको कुछ बोलना और हो लिखित जो भाषा हम मतलब बोलते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जैसे अभी हम लोग लिख के जैसे बताते हैं। हाँ, जैसे अभी हम लोग जो मौखिक बातचीत भाषा का कर रहे हैं वो बातचीत हमारी कौन सी भाषा में है? मौखिक। मौखिक भाषा में। मौखिक। लिखित हम भाषा अपने मतलब मम्मी पापा से बातचीत कर रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो ये सारी भाषाएं हमारी मौखिक भाषा है। मौखिक भाषाएं होंगी। इस वक्त हम लोग जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा में क्या होता है? मैम जो हम लिख मैम के उसमें लिखकर बोला जाता है। जो हम लिखकर अपने विचारों को हैं। हाँ, लिखकर हम विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, मैं नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ। जैसे एग्जाम होते हैं तो एग्जाम में जो भी आप अपने विचार व्यक्त करते हो वो लिखित रूप में व्यक्त करते हो। अब इसी बीच में अगर आपका ओरल एग्जाम है तो ओरल एग्जाम में आप मौखिक रूप में अपने विचार व्यक्त करोगे, क्वेश्चन के आंसर दोगे, है ना। अब इस बीच में प्रैक्टिकल है। मैम जैसे कि आप चैप्टर में जो मौखिक प्रश्न आते हैं वो भी आप पूछते हो तो वो भी मौखिक हो। मौखिक हो गए। अब जैसे प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आप लिखित और मौखिक दोनों तरीके से काम करते हो। कुछ हम बताते भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल में कुछ चीजें लिखने की भी होती हैं और कुछ प्रयोग के द्वारा भी होती हैं, है ना। तो वो उसमें दोनों भाषाएं आ जाएंगी। अब इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई, सबकी समझ में। यस मैम। अच्छा, इसी बीच में एक शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि बोली क्या होती है? बोली जो मैम हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट। जो हम बोलते हैं, अपनी बोलते हैं, भाषा जो में। हमारे हाँ, जो एक सीमित क्षेत्र में बोलने का जो तरीका होता है उसको बोली कहते हैं।
अब जैसे कि भाषा का तो हमें समझ आ गया, देवनागरी वो बेटा लिपि है। तरुण, आप जो बता रहे हो, आप जो कह रहे हो वो लिपि है। अगर मैं जैसे हिंदी की लिपि जो है, मतलब हर भाषा की अपनी लिपि होती है, तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। बोली क्या होती है, बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली होती है। जैसे आप देखेंगे कि भाषा एक ही होती है, लेकिन जो उसके बोलने का लहजा जो होता है वो हर क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे गुजराती में भी गुजराती भाषा है, ये प्रांतीय भाषा है गुजराती भाषा, क्योंकि एक प्रांत विशेष में बोली जाती है। इसको राज्य भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक राज्य में बोली जाती है। लेकिन उनका तरीका, उनका जो लहजा है बोलने का, वो बोली में परिवर्तन है। जैसे कच्छ वाले लोग गुजराती कुछ अलग टाइप का उनकी बोली होती है, सूरत वालों की होती गुजराती है, लेकिन जो उनका लहजा है वो थोड़ा चेंज होता है, वो अलग होता है। यस मैम अलग होता है। हाँ, अब जैसे कि महसाणा साइड के लोग जो होते हैं उनका लहजा थोड़ा अलग है गुजराती बोलने का। तो जो लहजा है, जो बोली है, ऐसे हिंदी में होता है। हिंदी में भी जो लहजा होता है हमारे बोलने का वो परिवर्तित होता है। कोई खड़ी बोली बोलता है, हिंदी को सॉरी कोई खड़ी हिंदी बोलता है, कोई अवधी हिंदी बोलता है। तो जो हिंदी सेम है, वो हिंदी भाषा है, ठीक है, लेकिन जो लहजा होता है वो परिवर्तित होता है। तो वो उसको वही व्यक्ति समझेगा जो उस भाषा को जानता हो, है ना। तो आप जैसे ना, हम लोग एक दूसरे के लिए पहनने के तरीके से भी समझ लेते हैं, फिर बोलने के तरीके से भी हम अपनी तरफ के लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि उनका लहजा कुछ अलग होता है। तो अब सबसे पहले हमारे चैप्टर जो है, एक मिनट, मैम म्यूट हो। मैम इज आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। मैम म्यूट हो गई है यार। हाँ, तो मैम ने खुद ही किया होगा। अरे वो कुछ कर रहे होगे मैम। वही तो। इट्स ओके दिशा। ओके बेटा इतनी जल्दी मत किया करो, क्योंकि क्लास के टाइम भी कई काम होते हैं, तो थोड़ा सा वेट किया मैम करो। मैंने उनको वही कहा, मैम कुछ काम मैम कर रहे होगे। वही मैंने दिशा को बोला। मैं दिशा को। यस मैम। यस मैम, ये जयेश जयेश भेज दो रहा तो है। मैसेजेस। जयेश चैट में कुछ अलग मैसेजेस डाल रहा है। अभी एक मिनट है, इससे भी बात करती हूँ। जयेश, यस मैम। क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मैम, मैम क्या हुआ लेकिन क्या मैसेज कर रहे हो आप? मैम मैंने चैट में ठीक है, देख लो, उसने 2 मैसेजेस डाले। इट्स ओके। एक मिनट, ये क्या हुआ? मैम स्क्रीन शेयरिंग। अरे नहीं बता, ये तो मैम आप क्या शेयर कर रहे हो? अरे वही तो मैं देख रही हूँ मेरा। एक मिनट बेटा, मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अरे मैम कुछ काम कर रहे होगे। हाँ
हाँ बच्चों, देखो ये आपका चैप्टर है। ध्रुव बेटा आप इसकी रीडिंग करो। ओके मैम जज कैन रीड। एक मिनट ध्रुव को करने दो, उसके बाद। हाँ। मनुष्य का मैम ये क्लियर आपके पास बुक है बेटा? नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? और किसको क्लियर दिख रहा है? मैम मेरे मुझे पास तो बुक क्लियर कैसी है दीक्षा का यह मैम अब दिखा मैम। हाँ तो पढ़ो। वह एक मिनट। हाँ ध्रुव पढ़ो। मनुष्य हम्म का का यह स्वभाव है यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। जब भाषा की भाषा थी नहीं थी, जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकोच द्वारा एक मिनट कोई बात नहीं, एक मिनट। श्रेया आपको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। हाँ ठीक है, तो पढ़ो बेटा। मैम स्टार्टिंग से ना। हाँ। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकटों द्वारा इन्हें प्रकट करता था। संकटों नहीं, संकेतों द्वारा। संकेतों द्वारा इन्हें प्रकट करता था। हम्म संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। महेश ने नाटक में अभिनय किया था। उसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वह अपनी प्रसन्नता को अपने भावों और संकेतों द्वारा प्रकट कर सकता है। वह प्रसन्न क्यों है? उसकी प्रसन्नता का कारण ये है, इसे भाषा द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। भाषा वह एक माध्यम है एक मिनट रुको। जैसे हर बात को हम जो है, जब तक हमारे पास भाषा नहीं होगी हम हर बात को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक नाटक किया जा रहा है और उस नाटक में जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, वो बहुत खुश है, तो वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करेगा? वो अपनी खुशी के बारे में कैसे बताएगा? उसके पास शब्द होंगे जब ना। अगर उसके पास भाषा नहीं होगी भाव और विचार तो उसका सिर्फ इतना हमको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, प्रसन्न है। और अगर इस बीच में कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, रो रहा है, तब भी वो जो है इशारे के माध्यम से अपनी बात नहीं बता सकता है ना कि वो क्यों रो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो उन सभी बातों के लिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, आगे पढ़ो। कौन पढ़ेगा? मैम कैन आई रीड? भाषा, भाव और हाँ चलो पढ़ो। हाँ एक मिनट, क्लास में एक मिनट क्लास में और भी बच्चे होते हैं ना, रूपाली है, हर्ष है, नंदिनी। मैं बोलूं? हाँ एक मिनट, नंदिनी को पढ़ने। एक मिनट नंदिनी आप पढ़ो बेटा। यस मैम। महेश भाषा वह माध्यम है, यहाँ से। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अब एक मिनट रुक जाओ। देखो, अगर आपसे कोई भी पूछता है, अगर एग्जाम में आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या है, बस, तो आपके लिए क्या लिखना है कि भाषा
मन के और भावों को, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। बस रटने की डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझना जरूरी है कि भाषा क्या है, कि मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है और उन्हें सुनकर तथा पढ़कर जाना जाता है। हम खाली बोलकर भी भाषा से नहीं बात कर सकते, बल्कि हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सुनकर भी हम जो है बातों को जानते हैं। ठीक है, अगला कौन पढ़ेगा? कौन है यहाँ पे? एक मिनट में मुझे क्लास में भावेश 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 मैम कैन आई रीड? मैम आफ्टर भावेश आई कैन रीड। हाँ भावेश, आप पढ़ो। भावेश, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ तो बेटा पढ़िए आप, क्योंकि हर बच्चे। हाँ हाँ, भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा। सिर्फ मौखिक भाषा का पैराग्राफ आपको पढ़ना है। पढ़िए बेटा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति आमने सामने या फिर फोन पर बात करता है अथवा नेताजी भाषण देते हैं, तो इनमें प्रयुक्त भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा सात्विक नहीं होती, स्थायी नहीं होती। परंतु आजकल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा टेप रिकॉर्डर की सहायता से मैम सहायता की बात क्या है? सहायता से कैसेट और सीडियां आदि में मौखिक भाषा को स्थानीय रूप प्रदान कर दिया जाता है। सामान्य बातचीत अथवा बातचीत अस्थायी होती है। अस्थायी का हाँ देखो, जैसे मौखिक भाषा होती है, तो मौखिक भाषा में क्या होता है कि हमारी जो भाषा होती है वो स्थायी नहीं रहती। जैसे अभी हम और आप जो बातचीत करेंगे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो स्थायी है। लेकिन इस बीच में हमने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी, तो हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है वो अस्थायी हो गई, यानी वहां के वहीं खत्म हो गई बात, है ना। तो आजकल तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि जिसके कारण हमारी कुछ बातें जो है वो स्थायी रूप से रहती हैं, लेकिन वैसे स्थायी रूप से हम मौखिक बातों को नहीं रख सकते हैं। और लिखित जो भाषा होती है वो स्थायी रूप से रहती है। जैसे पुस्तकों में लिखा हुआ है, आपके कोई मतलब बहुत ही ज्यादा काम के जो पेपर्स वगैरह हैं, तो वो भाषा जो होती है लिखित भाषा, वो स्थायी रूप से हमारे पास रहती है। गीता, लिखित भाषा के बारे में पढ़िए। ओके मैम। भाषा के जिस रूप से मन के भाषाओं और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। प्रश्नों के लिए उत्तर लिखते हुए, गणित के सवाल हल करते हुए अथवा कहानी, कविता, निबंध या पत्र लिखते हुए सब लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं।
हाँ, यानी लिखित भाषा में जो हम एग्जाम में लिखते हैं, हम पत्र लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं या क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, वो हमारा सब लिखित रूप में होता है और वो स्थायी रूप में रहता है। जैसे कि आपको अगर कभी भी आपके लिए ऐसा फील हो कि हमारे मार्क्स कम आए, तो आपका तुरंत नोटबुक में लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो, तो वो स्थायी चीज है। अब इस बीच में आपका मौखिक एग्जाम हुआ, आपने मौखिक एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सही दिया या गलत दिया, वो पता है नहीं, तो वो आपका अस्थायी है। लेकिन लिखित वाला जो होता है वो स्थायी होता है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों के लिए? यस मैम। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। मैम मैं अब रीड करूं? हाँ करो करो, बोलो बेटा। मैम वो बोल रही है बट उसकी आवाज ओके, कोई बात नहीं। हाँ, जिसकी यहाँ नेटवर्क इशू है उसको रहने दो। पूजा आप बोल सकते हो, आप पढ़ सकते हो। नाम पर कैन आई रीड? मैम जस्ट कैन रीड। नाम बोलो। ध्रुव, इट्स ओके मैम सेड। कौन कौन बोल तो रही है पर तेरी आवाज कट रही है। मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा, जिसके यहाँ नेटवर्क इशू ना हो वो बच्चे पढ़ो। हाँ पढ़ो मैम नाम बोलो अपना और रीडिंग करनी शुरू कर दो। मैम ध्रुव। हाँ तो बेटा पढ़ो। दुकानों का नाम, दुकानों के नाम, पट्टे, समाचार पत्र, पुस्तकें पर, पोस्टर, पोस्टर, इश्तहार हाँ आदि भाषा के लिए रूप है। लिखित रूप है। लिखित रूप है। लिखित रूप है भाषा का लिखित रूप, यानी स्थायी होता है। आपने देखा होगा कि भाषा में क्या होता है, जो जैसे दुकान के ऊपर आपने इश्तहार लिखा हुआ होता है या कोई पोस्टर लिखा हुआ होता है या बुक्स वगैरह में कुछ लिखा हुआ होता है, वो सारा स्थायी रूप से होता है। उनका क्या होता है कि वो चीजें ऐसे नष्ट होने वाली नहीं होती है ना। अब जो आगे है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। एक मिनट, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। करीना आपके पास तक आवाज आ रही है? मतलब मैम अन्य यानी दूसरी। नाम बोलो। हाँ बोलो, चलो श्रेया पढ़ो, उसके बाद रूपाली पढ़ेगी। और वीडियो अगर ऑन कर लेंगे आप लोग तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कितने बच्चों ने वीडियो। हाँ चलो श्रेया आप पढ़ो बेटा। मैम श्रेया ने रीड कर लिया है, सिया बोल रही है। मैंने रीड कर लिया है पहले। तो सिया पढ़ो। सिया और रूपाली कह रहे हैं। हाँ सिया के बाद रूपाली। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हाँ। इस देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार से लेकर राजस्थान तक सभी इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत सरकार बस एक मिनट सिया बेटा, एक मिनट।
देखो, हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। सबसे पहली बात, हिंदी भाषा पूरे देश में बोली जाती है। आप चाहे जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है और कन्याकुमारी सबसे नीचे है। एक साइड में अंडमान निकोबार से लेकर राजस्थान तक सभी जगह जो है हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है हिंदी बोली जाती है और पढ़ाई भी जाती है हिंदी भाषा। क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है। प्रांतीय भाषा कोई भी सही, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए जो है हर व्यक्ति को बोलना आता है और हर व्यक्ति जो है समझ भी लेता है। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा के रूप में यानी राजकीय जितने भी कार्य हैं वो सारे राजभाषा के रूप में किए जाए, मतलब राज्य के यानी सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सारे हिंदी भाषा में ही होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा फिल्में काय में बनती हैं ज्यादातर और सब में चलती हैं, पूरे देश में वही फिल्में सबसे ज्यादा हिंदी। चलती हैं, हिंदी, है ना। बॉलीवुड जो है वो बहुत यस बड़ा मैम। प्लेटफॉर्म है। अच्छा, दूसरी बात, हर प्रांत में जो है फिल्में बनती हैं, लेकिन हर प्रांत की जो फिल्में होती हैं वहीं तक ही सीमित होती हैं, वहां के प्रांतीय लोग ही देखते हैं। लेकिन जो हिंदी की फिल्में बनती हैं वो पूरे देश के लोग देखते हैं, बल्कि विदेशों में भी कई ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा को मान्यता मिली हुई है। हिंदी भाषा लोग ज्यादा देखते हैं, मतलब उन पसंद करते हैं। हिंदी के गाने वगैरह तो विदेशों में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस सरकारी मैम कामकाज साउथ अफ्रीका में तो हम्म अमिताभ बच्चन को भी बहुत जानते हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हिंदी भाषा का अपना एक विशेष स्थान है। आगे पढ़ो। कौन पढ़ने के लिए? हाँ, रूपाली पढ़ो बेटा। मैम वेद बोली और अपर नहीं, भारत सरकार ने भारत यहाँ पे सरकार हाँ, जो हिंदी प्रांतों की राजभाषा उत्तर प्रदेश, अब रहने दो मैं ही पढ़ती हूँ। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये ऐसे प्रांत है जहाँ राजभाषा हिंदी ही है, यानी वहाँ की प्रांतीय भाषा और वहाँ की राजभाषा हिंदी है। अब जैसे कि आपके यहाँ क्या है, आपके गुजरात में क्या है? गुजराती। गुजराती वो प्रांतीय हिंदी। भाषा है ना। गुजराती। हाँ, प्रांतीय भाषा बोले गुजराती। या राज्य भाषा बोले, राज्य भाषा यानी राज्य की भाषा। तो राज्य कहो या प्रांत कहो, बात तो एक ही है। यस मैम। तो आपकी राजभाषा जो है वो गुजराती है, लेकिन आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। अगर मेरे से कोई पूछता है कि राजभाषा मतलब जो जैसे जो गवर्नमेंट भाषा यूज करती है, गवर्नमेंट या ऐसी जो लीगल चीजें यूज होती है, वो जो भाषा यूज होती है उसको राजभाषा। जैसे बेटा, जैसे आपके लिए मैं ऐसा बोलूं कि आप बच्चों आप लोगों की प्रांतीय भाषा क्या है या राज्य भाषा क्या है, तो आपकी प्रांत भाषा गुजराती है क्योंकि आप गुजरात प्रांत में रहते हैं, ठीक है। आपकी राज्य यानी प्रांत और राज्य बात एक ही है, तो आपकी राजभाषा भी गुजराती है, लेकिन आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, ठीक है। आपकी नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों की राष्ट्रभाषा हिंदी है, प्रांत भाषा हमारी जो भी हो, लेकिन मातृभाषा आपकी क्या है? हिंदी। मैम राष्ट्रभाषा ना। हाँ, अब जैसे नहीं बेटा, मातृभाषा का मतलब होता है जो भाषा हमने अपनी माँ से सीखी है। अगर किसी ने अपनी माँ से सिंधी भाषा सीखी है, माँ सबसे पहली शिक्षक होती है ना। परिवार सबसे पहली पाठशाला होता है। तो हमारी मम्मी जो भाषा सीखती है, मातृभाषा, वो होती है जो हम माँ से सीखते हैं। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है,
क्योंकि मेरी मम्मी हिंदी बोलती थी, तो मेरी मातृभाषा भी हिंदी है और मेरी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। लेकिन अगर इस बीच में मेरी मतलब मम्मी, मातृभाषा मतलब जो मम्मी पापा सिखाते हैं। हाँ, जो हम माँ से सीखते हैं उस भाषा को मातृभाषा कहेंगे। अब इस बीच में कोई अंग्रेज बच्चा हो तो वो अपनी माँ से तो अंग्रेजी सीखेगा, है ना। यस मैम। अब जैसे गुजराती बच्चा है तो वो अपनी माँ से गुजराती सीखेगा ना। सबसे पहली शिक्षक माँ होती है और माँ जो शिक्षा दे, जो भाषा सिखाए, वही मातृभाषा है। अगर आप सिंधी हो तो आपकी मम्मी अगर सिंधी बोलती है तो आपकी मातृभाषा सिंधी हुई। अगर मेरी माँ गुजराती है तो मेरी माँ गुजराती बोलती है, तो मैंने गुजराती सीखी, तो मेरी मातृभाषा गुजराती है। अगर मराठी है तो मेरी मातृभाषा मराठी है। यानी जो मातृभाषा का मतलब, इतना मानो कि मातृभाषा का मतलब होता है जो हम माँ से सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा है। ठीक है। मैम अगर Yes, मम्मी ma'am. तमिल हुई और पापा पंजाबी हुआ तो फिर मैम बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? हाँ, तो कोई बात नहीं। मम्मी ने, आपने कौन सी भाषा मम्मी से सीखी है? मैम आप सिंधी। तो आपकी मातृभाषा सिंधी है। यानी बच्चा जो भाषा अपनी माँ से सीखता है। अब देखो, फैमिली में जो भाषा बोली जाती हो वही मातृभाषा कहेंगे। क्यों? क्योंकि माँ ही सबसे पहले हमको उस सारे अक्षरों से का ज्ञान, सारे रिश्तों से ज्ञान माँ ही कराती है कि ये मम्मी है, बेटा मम्मी बोलो, बेटा ये पापा है। तो बच्चे को नहीं पता होता है। हम जब छोटे होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, उसको सारे रिश्ते पता होते हैं कि ये मेरी दादी है, ये दादा है। नहीं, उन No, सारे, ma'am. हाँ, उन सारे रिश्तों से कौन हमें अवगत कराता है? माँ, माँ। मम्मी। हाँ, अब वो माँ हमारे लिए कौन सी भाषा में अवगत कराती है? वो माँ की भाषा है। अगर आपकी माँ अंग्रेज है, अगर हमारी माँ अंग्रेज है, तो वो अंग्रेजी में हमको बताएगी कि ये फादर है, ये ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड फादर है ना। अगर हमारी माँ गुजराती है तो वो ये बताएगी कि ये तुम्हारा पप्पा छे, या तुम्हारी मम्मी छे, या तुम्हारी बा छे, है ना। तो जिस जिस भाषा में हमारी माँ बोलती है वही हमारी मातृभाषा है। ठीक है। ओके मैम। तो यस मैम। अब अगर कभी भी कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि बेटा आप अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, प्रांतीय भाषा के बारे में लिखो, तो आप आपकी जो मातृभाषा है, जो माँ से सीखी है वो लिखेंगे, जो प्रांत की भाषा है वो लिखेंगे, और जो राष्ट्रभाषा है वो लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो, यस मैम। हाँ, अब मेरे को आपसे एक बात और बोलनी है कि मैं आपके लिए, जो आपके 3 चैप्टर हो गए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वर्क, वो कंप्लीट करके नोटबुक मैम मैंने तो तीनों चैप्टर भेज दिए। मेरे पास नाम, मैंने नाम बोले भी हैं, और जिन्होंने नहीं भेजा है मुझे उनसे बोलना है, जिन्होंने भेजा है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। आज मैं जो 3 चैप्टर हो गए हैं उनकी वर्कशीट भेज रही हूँ, तो प्लीज पहले वर्कशीट खुद करना। आंसर की भी मैं भेजूंगी साथ में, लेकिन ईमानदारी से वर्कशीट करना खुद। अगर प्रॉब्लम हो तब आंसर की देखना। अपना जो भी काम है, वर्कशीट नोटबुक में लिखनी है। वर्कशीट हाँ नोटबुक में कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, आंसर लिखने, है, क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों लिखने हाँ, हैं ना? दोनों ही लिखना। वर्कशीट के। और वर्कशीट के आंसर खुद मत देखना जब तक खुद सॉल्व ना करो। अगर बहुत प्रॉब्लम हो, नहीं आए, तब आंसर की देखना, और फिर उसके बाद जब खुद पूरा आंसर की सॉल्व कर लो, तब उसके बाद आंसर की देखना कि टीचर ने जो दिया है वो और हमारा सही है या गलत है। ठीक है। गलत। तो इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ काम करो, क्योंकि ईमानदारी आप अपने साथ कर रहे हैं। तो हम जब अपने लिए ईमानदारी से काम करेंगे तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए खुद बहुत ईमानदार रहो, समय पे काम पूरा करो, जो भी काम है। ठीक है। और अगला इस चैप्टर ओके को मैम। फिर आगे हम लिपि और बोली पढ़ेंगे कल।
और मैं आपको आज वीडियो भी भेज दूंगी, वो वीडियो देखना। इसी का ही है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब याद आई, पूरा पीरियड हो गया तो अब तो बाय करने का टाइम आया। बाय मैंने तो आपको सबसे पहले गुड आफ्टरनून बोला। बाय बाय अपना ध्यान रखना। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय।